वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम 2023 के लिए यह सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस सेशन में राजस्थान इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति और राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और यह दोस्तों पार्ट फर्स्ट रहने वाला है और इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन है वो सीधे सीधे है वो छपने को आपको मिलेंगे। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर वन टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर वन आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में किस मैदान में राणा प्रताप मुगल सेना से गिर गए थे? तो मैं इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन अपना क्या है, हल्दी घाटी के युद्ध में किस मैदान में राणा प्रताप मुगल सेना से गिर गए थे? तो खमनोर गांव के रक्त तलाई मैदान के अंदर है वो गिर गए थे। अब बात आई है हल्दी घाटी युद्ध की। तो हल्दी घाटी का युद्ध है वो 18 जून को और 1576 को हुआ था, जबकि यह तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर है। जबकि 21 जून को हिंदी जो ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है उसको 21 जून 1876 को मानती है। यह भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें हल्दी घाटी का युद्ध है वो किसके मध्य हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। और फिर आपसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से ये बनते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? तो अब्बुल फजल ने कहा था। और बात करें बदायूनी ने है वो इसको गोगुंदा का युद्ध कहा था। और कर्नल जेस टॉड ने हल्दी घाटी युद्ध को थर्मोपली कहा था। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से छपने वाले फैक्ट वो मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? तो यह 20 श्रेणी का राज्य था राजस्थान स्वतंत्रता के समय। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेठ जमनालाल बजाज जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1938 मई 1938 में है 38 के अंदर सेठ जमनालाल बजाज है वो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बनाए गए। अब बात आई है जमनालाल बजाज की, तो यह दोस्तों नीम का थाना सीकर के रहने वाले हैं। और बात करें तो इनको गांधी जी का पांचवा पुत्र और गुलाम नंबर 4 के नाम से जाना जाता है। और चरखा संघ की स्थापना है वो उन्होंने की थी। यह भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही, आबू व दिलवाड़ा तहसील मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील को सुनेल टप्पा व अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में कब मिलाया गया? तो 1 नवंबर 1956 को है वो राजस्थान में मिलाया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में कब आया था? तो 1 नवंबर 1956 को वो राजस्थान, वर्तमान राजस्थान है वो अस्तित्व में आया था। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। और राजस्थान दोस्तों राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। और राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है 5 नंबर क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो सरिस्का में बाघों के विलुप्त होने की घटना की जांच हेतु केंद्र सरकार ने किसके अध्यक्षता में कार्य दल बनाया था? तो सुनीता नारायण के अध्यक्षता में बनाया गया था। अब बात आई है सरिस्का की, तो सरिस्का है वो अलवर के अंदर आता है। और यह राज्य का है वो कौन सा नंबर का है? तो हम चर्चा करें तो यह राज्य का तीसरा टाइगर रिजर्व है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो यह कौन सी बाघ परियोजना है? यह राज्य की है वो दोस्तों कौन सी? दूसरी बाघ परियोजना। इंपॉर्टेंट है, और कब बनाया गया था इसको टाइगर रिजर्व है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है 1978 के अंदर है वो टाइगर रिजर्व बनाया गया था। जबकि पहला टाइगर रिजर्व अपना कौन सा है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व है 1973 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में राजस्थान के अंदर 4 टाइगर रिजर्व है और चौथा टाइगर रिजर्व है वो रामगढ़ विस्तारी है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और सरिस्का की बात आई है तो ये भी 2-4 फैक्ट आपको याद रखने हैं कि यह हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट और विशेषता की बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक मोर है वो इस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। और 3 मंदिर भी याद रखने हैं, बृहत्रिका मंदिर, पांडुपोल मंदिर और नीलकंठ महादेव मंदिर भी है वो सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर है। और एक सबसे प्रसिद्ध पठार भी यहाँ पर है, काकनवाड़ी का पठार। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राजस्थान का नागपुर है। तो झालावाड़ को है वो संतरा उत्पादन के लिए राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? तो लूणकरण बीकानेर को मूंगफली उत्पादन के लिए। यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, श्री गोकुल भाई भट्ट किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो सिरोही प्रजामंडल से संबंधित थे गोकुल भाई भट्ट। इंपॉर्टेंट है, जबकि भोगीलाल पांडे है वो किस से? डूंगरपुर से संबंधित थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शाकंभरी माता का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो यह सिक्कर नहीं आएगा, ये जयपुर में आएगा दोस्तों। जयपुर के अंदर है वो शाकंभरी माता का मेला लगता है और शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ पर है, जयपुर में। जबकि सिक्कर के अंदर है वो जीण माता का मंदिर है और जीण माता का वो क्या लगता है, मेला बढ़ता है। और खाटू श्याम जी का मेला भी है वो कहाँ पर है, सिक्कर के अंदर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं विलास सिंचाई योजना का संबंध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। विलास सिंचाई योजना का संबंध हम चर्चा करें तो कहां पर है, झालावाड़। वैसे ये झालावाड़ और बारां दोनों केंद्र है और झालावाड़ है वो राइट आंसर होगा। अब झालावाड़ के अंदर और कौन कौन सी सिंचाई योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उस पर चर्चा करें तो गागरीन सिंचाई परियोजना है, चोली सिंचाई परियोजना है, हरिश्चंद्र परियोजना है, भीमसागर परियोजना है और पिपलाद परियोजना है। ये सभी झालावाड़ के अंदर है। और बारां की बात करें तो बारां के अंदर है वो विलास और लासी, बेथेली और अंधेरी और परवन, ये सभी बारां के अंदर आती है। यह आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सी फसल है जिसके उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान आता है। तो बाजरा ऐसा हमारा राजस्थान का खाद्यान्न है जिसके अंदर राजस्थान उत्पादन में और क्षेत्रफल में बोया जाने वाले में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। और हाल में 2023 का जो वर्ष है वो बाजरा वर्ष है, यूएनओ के द्वारा घोषित किया जा चुका है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से बाजरा राजस्थान में सर्वाधिक है वो उत्पादन कहाँ पर होता है, अलवर के अंदर हुआ था। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर बोया जाता है, बाड़मेर के अंदर बोया जाता है और बाजरा अनुसंधान के अंदर बाड़मेर में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा ऐसक से लोहा बनाने की प्राचीनतम बटिया कहाँ मिली। तो सुनारी जो झुंझुनू के अंदर है, सुनारी सभ्यता से है वो मिली थी। इंपॉर्टेंट है। जबकि ताम्र नगरी की सभ्यता को कहा जाता है, आहड़ को कहा जाता है। और ताम्र जननी है वो कांतले नदी के किनारे जो गणेश्वर सभ्यता थी उसको ताम्र जननी कहा जाता है। और कालीबंगा सभ्यता है वो कहाँ पर है, हनुमानगढ़ के अंदर घग्गर नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लील टांस पुस्तक के रचयिता हैं। तो कन्हैया लाल सेठिया लील टांस पुस्तक के रचयिता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से इनकी रचना और बात करें तो मिंजर और दोस्तों धरती धोरारी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है रेगिस्तान में रेत के बड़े बड़े टिल्ले जिनकी आकृति लहरदार होती है वह धोरे कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, धोरे कहलाते हैं। अब बात आई रेगिस्तान की यानी कि पश्चिमी राजस्थान की। तो पश्चिमी राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मरुस्थलीय प्रदेश है यानी कि भौतिक प्रदेश है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर श्रवण घास पाई जाती है जो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राव चंद्रसेन तथा अकबर की पहली भेंट कहाँ हुई थी। तो नागौर के अंदर 1570 के अंदर एक दरबार लगा था जिसको नागौर दरबार कहा जाता है और उसमें राव चंद्रसेन और अकबर की पहली मुलाकात हुई थी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि राव चंद्रसेन को है वो मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है और ये मालदेव के तीसरे पुत्र थे। और उन्होंने अकबर का है वो दोस्तों हमेशा ही मरते दम तक विरोध किया था यानी कि अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो विधान परिषद के अंदर 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि राजस्थान के अंदर है वो विधान परिषद नहीं है, विधानसभा है। तो अब विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में वर्तमान में 200 सदस्य राजस्थान के अंदर आते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान की वर्तमान में है वो 15वीं विधानसभा चल रही है और जिसके अध्यक्ष हैं वो सीपी जोशी हैं। अब बात की जा रही है राज्यपाल की। तो राज्यपाल जो पद है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो 153 अनुच्छेद के अंदर आता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस भौतिक विभाग में सिंचाई मुख्यतः कुओं एवं नलकूपों से की जाती है। तो पूर्वी मैदानी भाग आता है। राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है और 4 भौतिक प्रदेशों में सर्वाधिक जो हम बात करें तो अपना पूर्वी मैदानी भाग है जहाँ पर सर्वाधिक कृषि होती है और सर्वाधिक जनघनत्व भी यहाँ पर है और सर्वाधिक जनसंख्या भी है वो इसी अपने भौतिक प्रदेश के अंदर पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है
राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क दवा योजना कब शुरू की गई? तो 2 अक्टूबर 2011 को राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क दवा योजना है वो शुरू की गई थी। 2 अक्टूबर 2011 इंपॉर्टेंट है और हाल ही में रीट एग्जाम में यह पूछा गया है। अगर आपसे अगर पूछा जाए रिलेटेड जो वर्तमान में चर्चा में जो कौन सी योजना है, एक तो है बाल गोपाल योजना जो 29 नवंबर 2022 को राजस्थान में लागू होती है, जो बच्चों को दूध वितरण से संबंधित है और बजट 2023-24 के अनुसार है। वो दोस्तों अब क्या किया जाएगा, 6 दिन है वो बच्चों को दूध है वो पिलाया जाएगा सप्ताह के अंदर, संडे को छोड़कर, यह आपको ध्यान रखना है। जबकि एक है मुख्यमंत्री यूनिफॉर्म वितरण, निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना जो बच्चों को 2 सेट है वो ड्रेस के दिए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है तथा इसकी स्थापना कब की गई थी? तो जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय है और 1983 में है वो स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और इंपॉर्टेंट है अपनी हस्तकला से, राजस्थान राज्य में फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए कौन सी पोट्री विख्यात है? तो ब्लैक पोट्री इंपॉर्टेंट है, ब्लैक पोट्री विख्यात है। अब ब्लैक पोट्री कहाँ की है? तो कोटा जिला की आती है ब्लैक पोट्री। जबकि ब्लू पोट्री की बात करें तो जयपुर की है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगर बात करें थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है तो यह प्रतापगढ़ की है, इंपॉर्टेंट है। और उस्ता कला है वो कहाँ की है? बीकानेर की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि मेथरन कला भी है वो बीकानेर की आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें तो राजस्थान राज्य में अब्रक ईंटों का निर्माण कहाँ होता है यानी निर्माण होता है? तो भीलवाड़ा के अंदर है वो अब्रक ईंटों का निर्माण होता है। और भीलवाड़ा के अंदर वस्त्र नगरी यानी कि सूती वस्त्रों का है वो निर्माण भी होता है, यानी इसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, वस्त्र नगरी कहा जाता है भीलवाड़ा को, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करें, 21 नंबर क्वेश्चन अपना आता है कि राजस्थान राज्य के झालावाड़ जिले का सिररोज क्षेत्र मध्य प्रदेश में कब मिला? तो 1 नवंबर 1956 को, और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान है वो अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है राजस्थान राज्य का पहला गांव जहां साइबर कियोस्क की स्थापना की गई? तो काला डेरा, ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का आदर्श ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो अजमेर के अंदर है। और हाल ही में 2022 के अंदर है वो 811वां उर्स है वो मनाया गया है, इंपॉर्टेंट है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है वो किसके साथ आए थे? तो यह मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। और किसके काल में आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में वो भारत आए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में संभागों और जिलों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में 7 संभाग आते हैं और 33 जिले आते हैं। एकदम नवीनतम संभाग है वो भरतपुर संभाग आता है और नवीनतम जिला है वो प्रतापगढ़ जिला आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में वोलेस्टोनाइट कहाँ पाया जाता है? तो सिरोही व डूंगरपुर के अंदर पाया जाता है। और वोलेस्टोनाइट के अंदर राजस्थान है वो भारत के अंदर प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो संत लालदास जी है वो लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, इंपॉर्टेंट है। अपने अलवर के अंदर है वो लालदासी संप्रदाय की दोस्तों है वो पीठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करें और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है राजस्थान में रणकपुर के मंदिर का निर्माता कौन था? तो धन्ना सेठ ने है वो रणकपुर के मंदिर का निर्माण करवाया था, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में माता कुंडालिनी का मेला बैसाख शुद्ध पूर्णिमा को लगता है, रश्मि चित्तौड़गढ़ के अंदर लगता है, इंपॉर्टेंट है रश्मि चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना की हम चर्चा करें तो राजस्थान में फुहारा सिंचाई कार्यक्रम का वास्तविक क्रियान्वयन शुरुआत सत्र है? तो 2006-07 के अंदर है वो फुहारा सिंचाई कार्यक्रम की शुरुआत है वो की गई थी, इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान का जो नर्मदा सिंचाई परियोजना है वो एकमात्र ऐसी सिंचाई परियोजना है जिससे फुहारा पद्धति या सिंचाई यानी बूंद बूंद या ड्रॉप्स के तहत है वो दोस्तों सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में प्रणामी संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया? तो महामती प्राणनाथ के द्वारा है वो प्रणामी संप्रदाय है वो चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है राजस्थान में दाऊद बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थान पीर फखरुद्दीन की दरगाह है? तो यह गलियाकोट के अंदर है जो डूंगरपुर के अंदर है गलियाकोट, और गलियाकोट है वो रमकड़ा उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में चैतन्य महाप्रभु का संबंध है वो गौड़ीय संप्रदाय से है, यानी कि वैष्णव भक्ति का मार्ग बताते हैं संप्रदाय, तो गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनाता है राजस्थान में
खुंगाली आभूषण पहना जाता है। तो गले के अंदर है वो खुंगाली आभूषण पहना जाता है, इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान में केंद्रीय विद्यालय कहाँ स्थित है? तो किशनगढ़ अजमेर के अंदर है वो केंद्रीय विद्यालय स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस ग्रंथ में लालदासी संप्रदाय के उपदेश हैं? तो वाणी ग्रंथ के अंदर लालदासी संप्रदाय के उपदेश है। लालदास जी ने है वो लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में उदयपुर से 66 किलोमीटर स्थित ऋषभदेव का मंदिर किनकी आस्था का केंद्र है? तो यानी कि हम कह सकते हैं सभी का है, आप है वो। और बात करें तो ऋषभदेव जी है वो दोस्तों जैन तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मिट्ठे शाह की दरगाह कहाँ पर है? और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, गागरोन झालावाड़ के अंदर है वो मिट्ठे शाह की दरगाह है, इंपॉर्टेंट है गागरोन झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में अघोरी के संबंध में सत्य हैं? तो शमशान में रहने वाले लोग हैं वो अघोरी कहलाते हैं राजस्थानी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से है वो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है। और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लालनाथ जी संबंधित थे? तो जसनाथ संप्रदाय से संबंधित थे और जसनाथ संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी ने की थी। और इसका प्रधान पीठ या मुख्य पीठ है वो कतरियासर बीकानेर में है। और जसनाथी संप्रदाय के लोग हैं वो अंगारों पर है वो नृत्य करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जाल के वृक्ष व मोर के पंख को वो जसनाथी संप्रदाय के लोग हैं वो शुभ मानते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो ये था हमारा आज का सेशन, जो हमने दोस्तों 40 क्वेश्चन अच्छे लेवल के और एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन और हमने उससे रिलेटेड फैक्ट भी चर्चा की। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूले और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।